राजस्थान की तपती रेत के बीचों बीच बसा था कुलधरा, एक ऐसा गांव जहां रात होते ही हवाएं भी जाने से डरती थीं। लोग कहते थे कि ये गांव कभी बहुत खुशहाल था, बाजार, मंदिर, संगीत और रंगों से भरा हुआ। लेकिन सब कुछ बदल दिया एक ठंडी नजर ने। उस नजर में लालसा थी और बद्दुआओं की आग। गांव की मुखिया की बेटी रूपा रेगिस्तान की चांदनी से भी ज्यादा सुंदर। उसकी हंसी सुनने के लिए लोग रोज मंदिर के पास आ खड़े होते। उसकी आंखों में जैसे पूरा आसमान समा जाए। लेकिन जिस दिन सलीम सिंह की नजर उस पर पड़ी, गांव के लोगों की किस्मत उसी दिन लिखी जा चुकी थी। सलीम सिंह जोधपुर का निर्दयी दीवान, जिसे जो पसंद आए उसे छीन लेने की आदत थी। और अब उसकी नजर थी रूपा पर। या तो रूपा मुझसे शादी करेगी, नहीं तो पूरा कुलधरा मेरी आग में जल उठेगा। गांव वाले डरे, सिमटे, पर रूपा के पिता ने अपनी बेटी को अजनबी हाथों में सौंपने से इनकार कर दिया। फिर वो रात आई, कुलधरा की आखिरी रात। चांद की रोशनी भी उस रात डर रही थी। गांव के सभी लोग एक एक घर का दरवाजा खुला छोड़ गए, जैसे कह रहे हों, हम यहां नहीं हैं, पर हमारी बद्दुआएं हमेशा रहेंगी। रात के ठीक 12 बजे पूरे गांव ने एक साथ कुलधरा छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, इस धरती पर अब कोई बस नहीं पाएगा। जो भी कोशिश करेगा वो या तो जिंदा नहीं बचेगा या जिंदा रहकर भी मर जाएगा। और तब से आज तक कुलधरा वीरान है। दिन में पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, मगर रात होते ही सब अपने कदम वापस मोड़ लेते हैं। क्योंकि लोगों ने कहा है, कभी कभी आधी रात को खुले दरवाजों के पीछे एक लड़की की पायल की आवाज सुनाई देती है। उसकी धीमी धीमी रुलाई और रेत पर बहते नंगे कदमों के निशान कुछ कहते हैं। वो रूपा है, अब भी अपने गांव को ढूंढती हुई, और हर उस आत्मा को अपने साथ ले जाती है जो कुलधरा की खामोशी को भंग करती है। अगर विश्वास ना हो, कभी आधी रात को कुलधरा के टूटे हुए मकानों के बीच खड़े होकर देखना। कहीं कोई दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगे, तेज हवा में भी नहीं, बल्कि जैसे कोई भीतर से उसे खोल रहा हो।